और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना तय। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक, विधायक दल का नेता चुना जाना तय। आज शाम 5 बजे ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम संभव। ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में होने वाले डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पवार परिवार के सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केवल एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं ने लिया है और इस बारे में परिवार से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। परिवार का कहना है कि इतने बड़े फैसले से पहले उनसे कोई बात नहीं की गई है। ये विवाद शनिवार को होने वाली विधायक दल की बैठक से ठीक पहले सामने आया है, जहां उनके नाम पर आधिकारिक मोहर लगनी तय मानी जा रही है। इतना ही नहीं, सुनेत्रा पवार शरद पवार से बिना मिले ही मुंबई चली गई हैं। इससे साफ नजर आता है कि पवार फैमिली में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना तय। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी सुनेत्रा पवार, ये बड़ी खबर। और ऐसे में विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। आपको बता दें कि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि परिवार से इसमें कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया है। अगला उप मुख्यमंत्री यहां पर पार्टी ने ही तय कर दिया है। तो सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केवल एनसीपी अजीत पवार के गुट के नेताओं ने लिया है और इस बारे में परिवार से कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया। परिवार का कहना है कि इतने बड़े फैसले से पहले उनसे कोई बात नहीं की गई है और ये विवाद शनिवार को होने वाली विधायक दल की बैठक से ठीक पहले ही सामने आया है, जहां उनके नाम पर आधिकारिक मोहर लगनी अब तय मानी जा रही है। इतना ही नहीं, सुनेत्रा पवार शरद पवार से बिना मिले ही मुंबई चली गई, जिससे साफ पता चलता है कि अभी भी पवार फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनका डिप्टी सीएम बनना तय है। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल का नेता इस बैठक में चुना जाना है और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शाम 5 बजे शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। आज शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है शपथ के लिए। तो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी सुनेत्रा, ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है और ऐसे में अब पारिवारिक कलह भी सामने आ रहा है कि यहाँ पर परिवार से कोई सलाह नहीं ली गई है जब ये नाम तय किया, लेकिन अजीत पवार के गुट का जो एनसीपी है वहां के नेताओं ने ये फैसला ले लिया है और इस बारे में परिवार से कोई सलाह मशविरा नहीं किया, बल्कि खुद तय किया गया है और इतने बड़े फैसले से पहले उनसे कोई बात नहीं की गई है। तो शनिवार को अब हम देखेंगे कि फॉर्मली ये तय किया जाएगा। सुनेत्रा पवार के सामने अब बड़ी चुनौतियां भी रहने वाली हैं। देखिए, जिस तरह से अजीत पवार की विरासत संभालने की चुनौती भी सुनेत्रा पवार के सामने होंगी, वहीं पवार परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी होगी। एनसीपी में नेतृत्व की स्वीकार्यता बनाना, पार्टी कार्यकर्ताओं का भरोसा कायम रखने, तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना सुनेत्रा पवार को करना होगा। तो आपको बता दें, जिस तरह से पवार परिवार के बीच में मतभेद चल रहे हैं, उन्हें एकजुट रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। एनसीपी में नेतृत्व की स्वीकार्यता बनाना, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का भरोसा कायम रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। एनसीपी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, साथ ही विपक्षी हमले और सियासी दबाव को झेलना। तो सुनेत्रा पवार को ये बड़ी चुनौतियां एक तरह से इनको फेस करना होगा और ये वो चुनौतियां हैं जिसके बाद ही कोई नेता एक बड़ा नेता बनता है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है सुनेत्रा पवार के ऊपर। अजीत पवार की जो विरासत है उसे संभालना और किस तरह से उसे संभालने में कामयाब होंगी, एक बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगी, ये देखना होगा। तो वहीं देखिए, सुनेत्रा पवार पर शरद पवार का बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। बड़ी खबर, सुनेत्रा पवार पर शरद पवार का बड़ा बयान। सुनेत्रा पवार की शपथ की जानकारी नहीं है, ये शरद पवार कह रहे हैं कि सुनेत्रा पवार की शपथ की जानकारी नहीं है, ये उनकी पार्टी का फैसला होगा। पार्टी के विलय को लेकर चर्चा चल रही थी, विलय को लेकर 4 महीने से बातचीत चल रही थी। शरद पवार ये भी बता रहे हैं कि 4 महीने से विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। अजीत पवार और जयंत पाटिल में चर्चा हो रही थी, तो 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था। ये शरद पवार की तरफ से बड़ी बात सामने आ रही है कि एक बार फिर से विलय को लेकर चर्चा चल रही थी और इसका ऐलान फरवरी को होना था। 12 फरवरी की डेट थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नहीं, सही किया होगा तो उनसे पार्टी ने सही किया होगा और जो अखबार में आया है इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्लपति, जैसे तस्करे, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। चलिए, इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ जुड़ी है न्यूज रूम से। मोनिका, देखिए जिस तरह से चर्चा चारों तरफ थी और ऐसे में सुनेत्रा का नाम आता है डिप्टी सीएम के लिए, लेकिन परिवार को पता नहीं है, पवार परिवार को ये जानकारी नहीं है। और दूसरा ये बड़ा खुलासा भी हो गया है कि यहाँ पर जो एनसीपी है विलय की तरफ जा रही थी और 12 फरवरी को इसका ऐलान होना था। बिल्कुल गीतू, विलय की तरफ जा रही थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि एनसीपी जिसमें दो फाड़ हो चुकी थी एक वक्त में, एक बार फिर से एकजुट हो जाएगी। तारीख मुकर्रर थी इसके लिए, लेकिन उससे पहले ये बड़ा प्लेन हादसा जिसमें अजीत पवार की मौत हो जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य जिसे भरने की भरसक कोशिश की जा रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो है वो काबिज हो जाएंगी। इसे लेकर पार्टी ने सहमति बना ली है। आज विधायक दल की बैठक होनी है, 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और उसके बाद शाम 5 बजे के लिए शपथ का वक्त रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि विधायक भी तकरीबन मान ही जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि हम पूरे तरीके से यहां पर अजीत पवार और उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनकी पार्टी के साथ है। तो ऐसे में कुल मिलाकर यहां पर वो सहमति जो है वो नजर आ रही है। हालांकि ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, एक तरफ इस तरह की खबरें हैं कि भाई पार्टी का विलय होने वाला था, यानी कि सब कुछ ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी, ये पद संभालेंगी। इस बाबत क्यों नहीं पता शरद पवार को, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का फैसला होगा। अगर इतनी ही इंडिविजुअलिटी थी और इतना ही अलग फैसले चल रहे थे तो फिर ये तमाम बातें कि विलय होने वाला था ये कहां से जो है जायज नजर आती हैं। हालांकि देखिए कुल मिलाकर यहां पर ये नजर आ रहा है कि सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति तकरीबन बन गई है, पार्टी में बन गई। विधायक दल के नेता जो मान जाएंगे, क्योंकि फैसला भी एकाएक जल्दी लेना और इस वक्त बड़े विकल्प के तौर पर सुनेत्रा पवार ही नजर आ रही है। ग्राउंडेड नेता रही है, बहुत ज्यादा फ्रंट में सक्रिय राजनीति उन्होंने नहीं की है, लेकिन 2024 में इलेक्शन उन्होंने लोकसभा का लड़ा सुप्रिया सुले के अगेंस्ट। उसके बाद वो हार गई। एक बार फिर कहा गया कि उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या रहेगा, तो फिर राज्यसभा उन्हें भेज दिया गया। और अक्सर हमने देखा है कि अपने पति के लिए वो कहीं ना कहीं जाकर प्रचार प्रसार करती रही हैं, जनसंपर्क वो साधती रही हैं, आम लोगों से मिलती रही हैं। और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये सब उनको अगर हम देखें बिल्कुल मोनिका, और ऐसे में चुनौतियां रहेंगी सुनेत्रा पवार के सामने। और दूसरा ये कि पारिवारिक कलह भी जो लगातार सामने आ रहा है उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने रहने वाली है। तो देखना होगा किस तरह से जिम्मेदारी को संभालेगी, लेकिन कुल मिलाकर आज शपथ ग्रहण होगा और डिप्टी सीएम के पद पर वो काबिज होंगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।